ठीक है, so right now I can see that more than 150 students have joined this class. We will start the class with a question, so that if the roots, nobody will text me, हम कोई मैसेज नहीं देखेंगे, so that if the roots of the equation, if the roots, सबका hands down, if the roots of the equation a square plus b square whole into x square plus 2 into ac plus bd whole into x plus c square plus d square equal to 0 are real, then the roots must be equal. Then the roots must be equal. We will start the class with this problem. We will discuss the solution. इक्वेशन जो हम लोग के पास दिया हुआ है वो है इक्वेशन इज a square plus b square whole into x square plus 2 times ac plus bd into x plus c square plus d square equal to 0. This is the equation given. Clearly लिख लेते हैं. Equal to थोड़ा छोटा हो गया. I can understand. Equal to 0. जब डेटा में ऑलरेडी हमारे पास अल्फाबेट यूज किए हुए हैं तो हम लोग को अपने फॉर्मूला के लिए कैपिटल्स यूज करना चाहिए, ऐसा हम बताए थे. यहाँ लीडिंग कोफिशिएंट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x का कोफिशिएंट है 2 होल इंटू ac प्लस bd और कैपिटल C कांस्टेंट है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर. For real roots, condition to be applied, discriminant should be greater than or equal to 0. D is given by b स्क्वायर. अब देखो यही गलती होता है, b स्मॉल यूज नहीं करेंगे हम लोग. b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो इम्प्लाइड कैपिटल B का मतलब हो गया तुम्हारा, देख सकते हो तुम, यहाँ है हमारे पास कैपिटल B को जब स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इंटू AC प्लस BD की होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स कैपिटल A हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कैपिटल C हो गया C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. कोई भी फालतू मैसेज चैट बॉक्स में नहीं डालेगा, ठीक है. जब तक हम कोई मैसेज नहीं बोलेंगे तब तक कोई किसी तरह का इंस्ट्रक्शन चैट में नहीं डालेगा, अदरवाइज आई विल रिमूव हिम और हर. जैसे अभी किसी बच्चे ने पूछ रहा है कि रेगुलर क्लास हमारा इस टाइम पर नहीं हो सकता है, शाम को हम पेरेंट्स के साथ बिताना पसंद करेंगे, ये सब चीज यहाँ चैट में डालना है. आई विल डायरेक्टली रिमूव यू आउट. फिर एक बच्चे ने भेजा है सर होमवर्क कराओ. हमको क्या कराना नहीं कराना है वो हम डिसाइड करेंगे. होमवर्क तुम्हारे लिए होता है, मेरे लिए नहीं होता है. तुम्हारा डाउट है तो हमसे पूछो जैसे बाकी लोगों ने पूछा है. नोबडी विल यूज द चैट बॉक्स और अदरवाइज आई विल डिसेबल चैट. फिर तुम काम का मैसेज भी नहीं भेज पाओगे. दैट्स अ फाइनल ऑर्डर. टेक्स्ट बॉक्स तब तक कोई यूज नहीं करेगा जब तक हम ना बोले, नहीं तो हम चैट डिसेबल कर देंगे सबके लिए. फिर तुम काम का मैसेज भी नहीं भेज सकोगे हमको. So now
तो जिन्होंने भी कुछ भी मैसेज किया है वो लोग सबसे पहले सॉरी मैसेज भेज दो, बिकॉज आई डोंट वांट कि टेक्स्ट में किसी का भी मैसेज रहे जब तक जरूरत ना हो। तो 4 and 4 cancelling out. Now opening the brackets, a square c square plus b square d square plus 2 into ac into bd मतलब 2abcd 2abcd माइनस, जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b square d square greater than equal to 0. So we can see that a square c square cancelled out and b square d square cancelled out. So what is remaining with us is 2ab cd minus a square d square minus b square c square greater than or equal to 0. इंद्रानी हाथ नीचे करो। So we will take out minus common, माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो माइनस हम रिमूव करेंगे और ये हो गया मेरा ad का होल स्क्वायर प्लस bc का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ad इंटू bc और माइनस जब हम हटाएंगे तो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। So this is basically AD minus BC की whole square is less than or equal to 0. So it's very clear. ये एक whole square है and a square cannot be negative. A square cannot be negative क्योंकि ABC जो है वो real coefficient है। A square cannot be negative implied. नेगेटिव होगा नहीं तो फिर एक ही रास्ता बचता है AD minus BC equal to 0. That is equality should hold. That is equality should hold. इक्वलिटी होल्ड कर रहा है मतलब समझ रहे हो, इनइक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है मतलब जहां से शुरुआत किए होंगे वहां पे D is equal to 0 आ रहा है। D equal to 0 should hold मतलब इक्वल रूट, मतलब अगर इसके रूट्स रियल होंगे तो फिर रूट्स को इक्वल ही होना पड़ेगा, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं हो सकते। जिसको सॉल्यूशन समझ में आ गया सब लोग हैंड रेस करते। ये डी देख रहे हो जी, हाँ 4 कैंसिल किए थे। हाँ 4 निकाल दो कॉमन, ग्रेटर देन देखने की जरूरत नहीं है, तुम डी को ही सिंप्लीफाई करते जाओ तो तुम पहुंच जाओगे फाइनली लास्ट लाइन पर जिसमें माइनस 2ad minus bc होल स्क्वायर। तो जब ad minus bc होल स्क्वायर 0 होगा तो फिर d विल बी 0 एंड इफ d ग्रेटर देन 0 लगाने पे d इक्वल टू 0 प्रूव हो रहा है, दैट मींस द टू इक्वेशंस हैव इक्वल रूट्स। So we will start with another example, another question. आज एक दो क्वेश्चन से क्लास की शुरुआत हो जाए और ये क्वेश्चन ऑब्वियसली तुम्हारा पिछले क्लास का होमवर्क ही है, तुम समझ रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if R be the ratio of the roots of the equation, if R be the ratio of the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, then prove that r plus 1 का whole square upon r must be equal to b square upon ac। ऐसा क्वेश्चन है हम लोग के पास। तो
सब हाथ नीचे कर दो। So we will solve the problem. अभी तुम्हारी स्क्रीन पर पूरा क्लियरली सब कुछ दिख रहा है। अगर थोड़ा भी छोटा या बड़ा दिख रहा हो तो तुम क्या करो, तुम उसको जूम कर सकते हो। तुम जूम करोगे तो तुम्हें क्लियर दिखेगा। तो हम लोग मान लेते हैं एक रूट अल्फा, एक रूट अल्फा इंटू आर से वन रूट, रूट्स की रेशियो आर बोली है। एक रूट अगर अल्फा है तो मान लेते हैं दूसरा रूट अल्फा इंटू आर। तो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस अल्फा आर, this will be minus b by a, and product of the root, product मतलब alpha square r equal to, this is c by a. So finally we have two relations. अल्फा नहीं पता है हम लोग को, अल्फा एलिमिनेट कर देंगे हम लोग, तो मेरे पास आर ए बी सी में रिलेशन आ जाएगा। तो नाउ जो पहला रिलेशन है मेरे पास, उसमें हम लोग अगर अल्फा कॉमन निकालें, अल्फा इंटू आर प्लस वन इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दिस इज इक्वेशन वन। और जो दूसरा रिलेशन है मेरे पास, उसमें अगर हम लोग देखें तो अल्फा स्क्वायर आर इक्वल टू सी बाई ए, दिस इज इक्वेशन टू। So now what we can do, very simple, we will just square, अल्फा एलिमिनेट करना है हमको। एक में देखो अल्फा है, एक में अल्फा स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर देते हैं। on squaring equation 1 we get, इक्वेशन 1 को अगर स्क्वायर कर दें तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा अल्फा स्क्वायर इंटू आर प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। So this is equation 3. Now the two important equations are equation 3 and equation 2. दोनों में तुम देखो अल्फा स्क्वायर तुमको दिखेगा, वेरी क्लियरली यू कैन सी अल्फा स्क्वायर। यहाँ भी देखो, ये देखो अल्फा स्क्वायर, और यहाँ भी देखो अल्फा स्क्वायर। और अल्फा एलिमिनेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो नाउ dividing equation 3 by equation 2 we get equation 3 by equation 2 we get equation 3। now dividing equation 3 by 2 we get, हम लोग अगर अपने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, सभी लोग अपना कैमरा बंद रखेगा भाई, पहले बता दे रहे, कैमरा जिसका ऑन रहेगा मीटिंग से आउट करना पड़ेगा, वेरी सिंपल। तो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई इक्वेशन 2। कुछ बच्चे अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं, उससे डिस्टर्बेंस होता है, फिर भी अलाउ कर देते हैं, क्या करोगे, बच्चे का छूट ना जाए। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। 3 को 2 से डिवाइड करने के लिए हमको करना होगा अल्फा स्क्वायर इंटू आर प्लस वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इससे अच्छा तो कैमरा ही चलता रहे, डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर आर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए
स्क्वायर होल बाई सी बाई ए। ये हो गया इक्वेशन 3 से, ये हो गया इक्वेशन 2 से। So what we can see is that alpha square getting cancelled. So we are getting r plus 1 whole square upon r equal to b square by a square into a by c। एक a और a कैंसिल कर दो तो नीचे एक a बचेगा। तो जो हम लोग को प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। तो फाइनली वी आर एट आवर कंक्लूजन, r plus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इक्वल टू b स्क्वायर बाय ac प्रूव। ओके, तो ये क्वेश्चन भी होमवर्क दिए थे जो हम लोग कर लिए, समझ लिए। तो एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। एग्जांपल टॉपिक को आगे बढ़ाने के बाद ही हम लोग कुछ कंडीशन आगे लगाते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं। तो इसी जो आर वाला क्वेश्चन किए उसके जैसा है एक जो होमवर्क दिए थे कि एक रूट अगर दूसरे रूट का nth पावर होगा तो भी एक कंडीशन प्रूफ करने बोले थे, वो खुद से करोगे तुम लोग। सपोज नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, इफ p q r s are real numbers, are real number and p r equal to 2 whole into q plus s, then prove that x square plus px plus q into x square plus rx plus s equal to 0 has at least 2 real roots। देखो ये जो इक्वेशन है वो 4th डिग्री का है, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है here we have 2 degree and here also we have 2 degree। when you multiply them you have a 4 degree equation। पॉलिनोमियल में देख चुके हैं हम लोग 4 डिग्री है तो 4 रूट्स होने हैं जरूर। अब कुछ रियल होंगे कुछ अनरियल होंगे, हो सकता है चारों रियल हो सकता है चारों अनरियल हो सकता है 2 रियल हो 2 अनरियल हो, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि 3 रियल और 1 अनरियल हो। हैंड रेज करो अगर ये बात मानते हो तो। ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 रियल हो और 1 अनरियल हो। अगर ये समझ रहे हो तो हैंड रेज करो, सबका हैंड रेज हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम अनम्यूट करेंगे, किसी को बोलेंगे तो म्यूट अनम्यूट करना, फिर तुमसे बात करेंगे। तुम्हारा हैंड रेज देखे हैं इसीलिए। तुम लोग क्या करो, किससे बात करें? नीलेश भाऊ अनम्यूट करना तो खुद को। नीलेश भाऊ अनम्यूट करना खुद को। लगता है अनम्यूट नहीं कर रहा है। ओके, तो हम लोग किसी और बच्चे को अनम्यूट कर लेते हैं। हैंड्स तो बहुत लो रेज किए हो। ओके, गौरांग पालेकर नहीं, सतीश से आज हम बात करेंगे। सतीश, हेलो सतीश। हेलो सतीश। हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सब समझ में आ रहा है ना? आ रहा है सर।
ये हम अभी बोले कि 3 रूट रियल और 1 रूट अनरियल नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? तो फिर हैंड रेस क्यों किए अगर नहीं पता है तो? सर हमारा हैंड पहले से रेस था, वो कैसा हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा, हैंड पहले से रेस था, कोई बात नहीं। हम पिछले क्लास में तुम लोग को बताए थे कि जब कोफिशिएंट्स रियल होते हैं ना, तो अगर एक रूट ए प्लस आई बी फॉर्म का होगा तो एक रूट ए माइनस आई बी फॉर्म का जरूर होगा। इसीलिए जब भी अनरियल रूट आएगा, कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, इमेजिनरी रूट आएगा, तो हमेशा जोड़े में आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये चीज याद रखेंगे, आगे भी इससे क्वेश्चन होगा। जब भी अनरियल रूट आएगा जोड़े में आएगा। अगर एक रूट 3+4i है तो फिर दूसरा रूट 3-4i आना ही आना है, अगर सारे कोफिशिएंट्स रियल हैं तो मेरे इस क्वेश्चन में देखो, सारे कोफिशिएंट्स को ऑलरेडी क्वेश्चन में रियल बोल दिया गया है पहले लाइन में। पी क्यू आर एस आर रियल नंबर। इसका मतलब है कि जब तुम इस 2 डिग्री इंटू 2 डिग्री को ओपन करोगे तो 4 डिग्री की इक्वेशन आएगी, जिसमें सारे रूट्स के बारे में इतना बोला जा सकता है कि सारे कोफिशिएंट्स रियल। कोफिशिएंट्स अगर रियल है तो अनरियल रूट जोड़े में आएगा या नहीं आएगा? मतलब पॉसिबिलिटी क्या है? हो सकता है उस 4 डिग्री इक्वेशन का चारों रूट रियल हो जाए और एक भी रूट अनरियल ना। हम यहाँ पे देखो पॉसिबिलिटी तुमको दिखाते हैं। रियल अनरियल 4 डिग्री है ना, हो सकता है चारों रियल हो, एक भी अनरियल ना हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। हो सकता है 3 रियल हो और एक अनरियल हो। दिस कैन नॉट बी द केस, ये कभी नहीं हो सकता है। रीजन, इमेजिनरी रूट्स always come in pair. Imaginary roots always come in pair. जब कोफिशिएंट्स रियल होगी तब, जब कोफिशिएंट्स रियल होगी तब। बिल्डर भेजा है ना, देख लो आराम से, सैनिटाइज का ध्यान रखो। फिर देखो 2 रूट रियल और 2 रूट अनरियल, ये हो सकता है। फिर देखो 1 रूट रियल और 3 रूट अनरियल, 3 रूट अनरियल नहीं हो सकता है। क्यों? वही रीजन, अनरियल रूट ऑलवेज ऑकर इन पेयर। ऑकर इन पेयर का मतलब है कि एक रूट ए प्लस आई बी तो दूसरा ए माइनस आई बी होगा। मतलब एक रूट ए प्लस आई बी, एक रूट ए माइनस आई बी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए प्लस आई बी ही रूट होगा, एक होगा तो दूसरा भी होगा। ठीक है, और एक लास्ट पॉसिबिलिटी बचती है, और एक लास्ट पॉसिबिलिटी ये है, एक भी रियल ना हो और चारों अनरियल हो। तो यस, दिस कैन बी ए पॉसिबल केस। अब देखो रियल रूट्स वाले कौन कौन केस है। एक केस ये है 4 रियल एक भी अनरियल नहीं, या फिर 2 रियल 2 अनरियल, या फिर एक भी रियल नहीं और चारों अनरियल। So these are quite possible cases for a 4 डिग्री इक्वेशन जिसमें सारे कोफिशिएंट रियल है। अब क्वेश्चन कह रहा है एक 4 डिग्री इक्वेशन दिया हुआ है ऐसा 2 डिग्री इंटू 2 डिग्री, और एक कंडीशन दिया है पी आर क्यू एस पे, पी आर इक्वल टू 2 होल इंटू क्यू प्लस एस है। तो इस कंडीशन के हिसाब से ये बोलना चाह रहा है कि 4 डिग्री इक्वेशन का कम से कम 2 रियल रूट होंगे, ये प्रूफ करना है। यहाँ लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 रियल रूट्स। एटलीस्ट 2 रियल रूट्स का मतलब कौन कौन सा केस हो गया? पहला दूसरा केस चलेगा, एटलीस्ट 2, इसमें 4 रियल रूट है, इसमें 2 रियल रूट है। दिस केस इज नॉट एप्लीकेबल, द लास्ट केस। ये मेरे दिए हुए क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है,
not possible in our given problem, not possible in our given problem। जो क्वेश्चन ऐसे पॉसिबल है, जीरो रियल रूट हो और चारों के चारों अनरियल, मतलब एक भी रियल नहीं है और सारे अनरियल हो जाए, ये पॉसिबल है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन दिया है उसमें ये प्रूव करना है कि कम से कम 2 रियल रूट आएंगे, मतलब कि ये जो लास्ट केस है एक भी रियल रूट नहीं होगा वाला केस रूल्ड आउट हो जाएगा। तो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। इक्वेशन मेरे पास दिया हुआ है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। तो पहला भी एक क्वाड्रेटिक है, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक एंड दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो अब देखो जो पहला इक्वेशन है एकदम माइन्यूट डिटेल से समझेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये जो है इसके 2 रूट्स आएंगे, अल्फा बीटा। ठीक है, इम्प्लाइज ये जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये जब फैक्टराइज होगा तो ये पक्का ऐसा दिखता होगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। जहां अल्फा बीटा के बारे में आई हैव नो आइडिया, वेयर अल्फा एंड बीटा, where alpha and beta may be real or unreal, depends on d। मान लो d1 ले लेते हैं, इसका पहला का डिस्क्रिमिनेंट डिपेंड्स ऑन d1। और वैसे ही दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लेंगे हम, दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। इसके भी 2 रूट्स होंगे, मान लो वो है एक गामा और एक डेल्टा। तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस, ये क्वाड्रेटिक जब फैक्टराइज हुआ करेगा तो ये एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा दिखा करेगा। और फिर हम लोग को गामा डेल्टा के बारे में नहीं पता कुछ, वेयर गामा एंड डेल्टा may be real or unreal, depends on d2। d2 मतलब दूसरे वाले। अब देखो पूरा सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया कि पहले वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दूसरा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब फैक्टराइज किया जाए तो ऐसा दिखेगा। नाउ अबव बहुत डिटेल में समझा रही है, इतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं था। above 4 डिग्री इक्वेशन, लेकिन तुम नया सीख रहे हो ना, एडवांस लेवल का ऐसे सिखा रहे हैं। above 4 डिग्री इक्वेशन कैन बी ऑफ द फॉर्म, ऐसा फॉर्म दिखेगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये पहला दोनों फैक्टराइज हो गया, फिर एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा, ये बाकी दोनों फैक्टराइज हो गया। हल्का धीरे बोलिए, ज्यादा आवाज आ रहा है। अब ये जो 4 डिग्री इक्वेशन है, फाइनली देखो इससे 4 रूट्स दिख रहे हैं हमको। एक रूट दिख रहा है मेरा अल्फा, एक रूट दिख रहा है मेरा बीटा, एक रूट दिख रहा है मेरा गामा और एक रूट दिख रहा है मेरा डेल्टा। तो 4 रूट्स तो दिख रहे हैं, तो 4 रूट्स पॉसिबल। पहले इक्वेशन से 2 रूट आएगा अल्फा और बीटा, और दूसरे इक्वेशन से 2 रूट आएगा गामा और डेल्टा। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो 4 चीजें, इसमें से कम 2 जरूर रियल होगा। ठीक है, हम लोग को प्रूफ करना है
कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा में कम से कम 2 रूट्स जरूर रियल हैं। अब देखो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि अल्फा रियल हो और बीटा अनरियल हो, क्योंकि अल्फा बीटा एक ही इक्वेशन के रूट है। तो एक इक्वेशन से अगर एक अनरियल आएगा तो फिर दूसरा भी अनरियल आएगा। तो क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि कम से कम 2 रूट्स तो रियल होंगे, का मतलब हुआ या तो अल्फा बीटा रियल होगा दोनों, या फिर गामा डेल्टा रियल होगा दोनों, या फिर चारों ही रियल होंगे। मतलब कम से कम एक इक्वेशन से रियल रूट्स आना है, यही प्रूफ करना है हम लोग को प्रूफ करना है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कम एक इक्वेशन से तो रियल रूट्स आना जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि पहले वाले इक्वेशन से एक रियल आ जाए और दूसरे वाले इक्वेशन से एक रियल आ जाए और बाकी दोनों अनरियल, नॉट पॉसिबल। पहले इक्वेशन से अगर एक रियल आएगा तो दूसरा भी रियल होगा पहले इक्वेशन का, और दूसरे इक्वेशन से भी अगर एक रियल आएगा तो दूसरे इक्वेशन का दूसरा भी रियल ही होगा। मतलब सारे के सारे रियल ही हो जाएंगे, चारों रियल रूट आ जाएगा। या फिर पहले से रियल आ जाए और दूसरे से अनरियल आ जाए, तो दूसरे से जब अनरियल आ गया तो उसको मारो गोली। अब पहला से जो रियल आ रहा है तो दोनों रियल होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक में अगर कोफिशिएंट्स रियल है ऐसा कभी नहीं होगा कि एक रियल हो और एक अनरियल हो। मतलब घुमा फिरा करके हम लोग को ये प्रूव करना है कि दोनों की दोनों इक्वेशन में से या तो किसी एक का रियल रूट है या फिर दोनों की रियल रूट है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही अनरियल रूट रख रहा होगा। दोनों अनरियल रूट रखेगा तो चारों रूट्स अनरियल हो जाएंगे। अगर इतना चीज क्लियर है तो हैंड रेस करो, तो फिर हम आगे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सब लोग हाथ नीचे करो, सबका हाथ उठ गया। तो नाउ वी विल सॉल्व। अभी तक तो हम सॉल्व नहीं कर रहे थे। नाउ आवर सॉल्यूशन, अभी तक हम चीज को समझ रहे थे। नाउ आवर सॉल्यूशन, जो पहला इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर d1 है तो फॉर्मूला के हिसाब से d1 विल बी पी स्क्वायर माइनस 4q। दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। खाली पर मत चलिए, सैनिटाइज करने बोल दिए। तो d2 आपको बोल रहे हैं पापा, बोलिए सैनिटाइज करने। This is d2. Now we will add the two discriminants. So d1 plus d2 is equal to p square plus r square minus 4q minus 4s. So equal to p square plus r square minus 2 कॉमन अगर हम लोग निकाल लें, यहाँ -2 नहीं, हम सीधा -4 ही कॉमन निकाल लें। तो इक्वल टू, अब जो मेरा डेटा दिया है, डेटा में हम लोग दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। गिवन है हम लोग को PR इक्वल टू 2 टाइम्स Q प्लस S, ये दिया हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं -2 टाइम्स PR। सोच के देखो, ये देखो 2 टाइम्स Q प्लस S PR है, तो 4 टाइम्स Q प्लस S 2 PR हो जाएगा। तो दिस इज P माइनस R का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? So we are getting implies d1 plus d2, d1 plus d2 is equal to p minus r का होल स्क्वायर। और अभी अभी बताए थे स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होगा। दिस इज ए स्क्वायर, स्क्वायर कांट बी निगेटिव। स्क्वायर या तो 0 हो जाएगा या तो पॉजिटिव होगा। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इम्प्लाइज हमारे पास कंडीशन आ रही है, दोनों इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट की जो सम है वो 0 या 0 से बड़ी होगी। अब तुम अपना दिमाग लगाओ, इसमें कुछ भी क्वाड्रेटिक नहीं बचा, ये सिंपल सा लॉजिक है। दो नंबर है d1 और d2, दोनों का सम या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो क्या दोनों निगेटिव हो सकता है?
चैट में भेजो हमको। अगर D1 और D2 दोनों का सम या तो 0 है या तो फिर 0 से ज्यादा है, मतलब दो डिस्क्रिमिनेंट का सम मिनिमम 0 हो सकता है, दो डिस्क्रिमिनेंट का सम मिनिमम 0 होगा, या तो 0 होगा सम या तो फिर सम पॉजिटिव होगा। तो क्या दोनों डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो सकते हैं? यस और नो? नो। वेरी गुड। एक का आंसर आया 4 रूट्स विल बी रियल, गलत बात है। तो यहाँ से एक ही कंक्लूजन निकल सकता है। क्या क्या कंक्लूजन निकल सकता है ये देखना है हम लोग को। कंक्लूजन, पॉसिबल कंक्लूजन क्या क्या है? एक तो कंक्लूजन साफ है, एटलीस्ट one among D1 and D2 must be positive, और 0। क्यों? क्योंकि अगर दोनों निगेटिव हो गया तो D1 और D2 का सम निगेटिव हो जाएगा। तो कम से कम एक तो पॉजिटिव होना चाहिए। अब वो कोई भी पॉजिटिव हो सकता है। तो क्या क्या केसेस अलाउड है हमारे पास? हो सकता है कि D1 पॉजिटिव हो लेकिन D2 निगेटिव हो, क्वाइट पॉसिबल। D1 बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा और D2 छोटा सा निगेटिव, तो नेट सम पॉजिटिव। एक और ये पॉसिबल लग रहा है हमको, ठीक है। ये भी हो सकता है कि D1 निगेटिव हो और D2 पॉजिटिव हो, क्वाइट पॉसिबल। D2 मान लो -4 ले लो निगेटिव, सॉरी D1 -4 ले लो निगेटिव और D2 +10, तो जो सम है वो 6 हो जाएगा, नेट सम पॉजिटिव हो गया, तो पॉसिबल। तो इस केस में तुम देखोगे जो पहला केस था, पहला केस मास्क लगाओ, बिना मास्क का गेट खोल रही हो, ये लोग का काम में आते रहना आएगा ही। तो पहले केस में फर्स्ट इक्वेशन हैज रियल रूट, फर्स्ट इक्वेशन हैज रियल रूट, फर्स्ट इक्वेशन हैज रियल रूट। और क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट इक्वेशन का D पॉजिटिव और दूसरे इक्वेशन का D निगेटिव है, तो इसका अनरियल रूट। दूसरे केस में देखो D1 निगेटिव है, तो पहला ही इक्वेशन का अनरियल रूट, लेकिन दूसरा इक्वेशन का D पॉजिटिव है, तो रियल रूट वो भी डिस्टिंक्ट, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। इसमें भी फर्स्ट केस जो था उसमें हैज रियल रूट एंड डिस्टिंक्ट रूट। ये सब कुछ पॉसिबल केसेस है जो हम तुमको दिखा रहे हैं। और क्या पॉसिबल है सोचो? दोनों 0 हो जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि D1 इक्वल टू 0 हो जाए और D2 इज इक्वल टू 0 हो जाए। ले जाओ यहाँ से, रूम के अंदर बंद करो। तो पहला इक्वेशन का भी इक्वल एंड रियल रूट, और दूसरे इक्वेशन का भी इक्वल एंड रियल रूट, ठीक है। अब ये सब केसेस जो हैं, इनके अलावा और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक और केस पॉसिबल है, दोनों D पॉजिटिव भी हो सकता है। ये केस तो हम लोग लिखे ही नहीं। एक और पॉसिबिलिटी है D1 भी ग्रेटर देन 0, D2 भी ग्रेटर देन 0। तो इन दिस केस बोथ इक्वेशंस हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, एक बच्चे ने मैसेज में भेजा इक्वेशन विल हैव 4 रियल रूट्स, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पहला केस में, फर्स्ट केस में कितने रियल रूट्स आ रहे हैं? 2 रियल रूट्स आ रहे हैं। सेकंड केस में भी कितने रियल रूट्स आ रहे हैं? 2 रियल रूट्स आ रहे हैं और 2 अनरियल है। थर्ड केस में कितने रियल रूट्स आ रहे हैं? 4 रियल रूट्स आ रहे हैं, 2 बराबर। जैसे पहले इक्वेशन से मान लो आ जाए 1 1,
इससे आ जाए मान लो 2 या हाफ हाफ या कुछ भी, √3 बराबर आएगा। और लास्ट केस से भी कितने रियल रूट्स आ रहे हैं? 4 रियल रूट्स आ रहे हैं, और इसमें सब रूट्स अनरियल, सॉरी रियल डिस्टिंक्ट। इसका भी डिस्टिंक्ट रूट्स, इसका भी डिस्टिंक्ट रूट्स। और कोई केस नहीं उठता है जिसमें D1 और D2 दोनों का सम या तो पॉजिटिव हो या फिर 0 हो। तो वेरी क्लियर, एक चीज क्लियर हो गया हम लोग को कि जब भी हम लोग को प्रूव करना हो एक क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक का कम से कम 2 रियल रूट है, हम लोग को प्रूव कर देना है, जो अब हम लिखने वाले हैं। तो नोट, whenever it is needed to prove that Px into Qx equal to 0, where both Px and Qx are quadratic, where Px and Qx are both quadratic, has at least 230 कौन आया है? हाँ? Then कौन आया छोटी? नंबर क्या? Then simply prove D1 plus D2 is greater than or equal to 0 पर D1 Px का डिस्क्रिमिनेंट है, D1 जो है वो है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ Px, और D2 जो है कितना लेना था चेंज? हाँ, कितना चेंज लेना था? दे दिया करो। बस तुम प्रूव कर दो दोनों डिस्क्रिमिनेंट का सम या तो 0 होगा मिनिमम, या 0 से ऊपर ही होगा, तो प्रूव होता है ऑटोमेटिकली दोनों डी में से कम एक तो जरूर पॉजिटिव होगा, और जिस भी क्वाड्रेटिक का डी पॉजिटिव होगा उसका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएगा ही आएगा। दूसरा नोट हम लोग देखते हैं, if it is needed to prove that Px into Qx equal to 0 has at least 2 unreal roots। अगर ऐसा कुछ प्रूव करना है कि दोनों इक्वेशन का प्रोडक्ट मतलब 4 डिग्री में से हैज एटलीस्ट 2 अनरियल रूट, मतलब कम से कम 2 रूट जरूर अनरियल होगा, देन प्रूव दैट, किसी तरह प्रूव कर दो कि दोनों डिस्क्रिमिनेंट का जो सम है वो लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। नो, इक्वल टू 0 नहीं ले सकते हो, काहे कि अगर इक्वल टू 0 होल्ड किया तो कहीं दोनों के दोनों डी 0 हो गया तो सम भी 0 हो जाएगा, इक्वलिटी होल्ड करेगा। लेकिन अगर दोनों डी 0 हो गया तो रूट्स तो रियल हो जाएंगे ना, रूट्स रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शो करेंगे D1 plus D2 इज लेस देन 0। अगर तुम किसी तरह शो कर देते हो कि दोनों के डिस्क्रिमिनेंट का सम निगेटिव है तो ये हो ही नहीं सकता है कि उसमें से कोई भी एक निगेटिव ना हो। दोनों की सम निगेटिव है तो कम से कम एक जरूर निगेटिव होगा। तो यहाँ तुम्हारा D1 हो गया वही डिस्क्रिमिनेंट ऑफ Px, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ Px, और जो D2 हो गया वो हो गया डिस्क्रिमिनेंट ऑफ Qx। अगर ये थ्योरी एकदम क्लियर है तो हैंड रेज करो, इससे करो। ठीक है, सबका हैंड रेज हो रहा है। तो कंक्लूजन भाई लोग ये है कि जब भी आपको क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक के बारे में बोले कि प्रूफ करना है कि कम से कम 2 रूट्स रियल है, तो तुम दोनों का डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसको जोड़ दो, ऐड कर दो,
और बस प्रूफ कर दो कि दोनों के डिस्क्रिमिनेंट का सम, एक फोन आ रहा है रिसीव करने दो, तुम बस प्रूफ करो दोनों के डिस्क्रिमिनेंट का सम पॉजिटिव है। दोनों के डिस्क्रिमिनेंट का सम पॉजिटिव अगर तुम प्रूफ कर देते हो तो तुम ये प्रूफ करने में सक्सेसफुल रहे कि दो डिस्क्रिमिनेंट का सम पॉजिटिव है, मतलब कि कम से कम कोई एक डिस्क्रिमिनेंट जरूर पॉजिटिव होगा, जिस वजह से कम एक इक्वेशन की रियल रूट जरूर आएगी। और जहां एक इक्वेशन की रियल रूट आई तो कम से कम दो रूट रियल होना है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ है एक क्वाड्रेटिक का एक रियल हो और एक अनरियल हो। उसी तरह अगर प्रूफ करना हो कम से कम दो रूट अनरियल है तो जस्ट प्रूफ कर दो दोनों के डिस्क्रिमिनेंट का जो सम है वो निगेटिव होगा तो उससे क्या होगा, दो डिस्क्रिमिनेंट का अगर सम निगेटिव होता है तो कम से कम एक डिस्क्रिमिनेंट जरूर निगेटिव होगा, और जो भी डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होगा उसका रूट अनरियल होगा, और अगर अनरियल हुआ तो एक अनरियल नहीं होगा, कम से कम दो अनरियल होगा। तो वेरी मच क्लियर। तो ये थ्योरी हमारा क्लियर है। तो वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग जो पिछले क्लास में हम लोग सारा थ्योरी पढ़े हैं उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, और नया थ्योरी कोई भी डिस्कस अभी नहीं होगा, पहले कुछ क्वेश्चन करके हम लोग अपने माथे में थोड़ा ठंडक और कॉन्फिडेंस भर लेंगे। तो थोड़ा तो क्वेश्चन एडवांस लेवल का रहेगा पहली बात, तो तुमको सॉल्यूशन देखना है, सीखना है और कुछ नहीं। तो एग्जाम्पल क्वेश्चंस आर ऑलवेज गुड। तो इफ अल्फा एंड बीटा, हम तुमको टाइम देंगे बनाने का, तुम क्वेश्चन कॉपी में लिखते जाओ, हैंड सब लोग नीचे करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम तुमको 2 मिनट का टाइम देंगे। आई विल वेट फॉर यू 2 मिनट। तो एक कॉल आ रहा है उसको उठा लेते हैं। तो alpha and beta are the roots of alpha and beta are the roots of the equation. Alpha and beta are the roots of the equation x square minus p whole into x plus 1 minus c equal to 0. Then evaluate the value of तुमको जिस चीज का वैल्यू निकालना है हम ब्लू कलर से लिख देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस c प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस c। स्टार्ट करो, और अगर ट्राइंग है स्टार्ट कर रहे हो तो एक टेक्स्ट मैसेज जल्दी भेजो, सर ट्राइंग। हम देखेंगे कौन कौन ट्राई कर रहा है, जल्दी जो जो ट्राई कर रहा है सबका मैसेज चाहिए हमको। बाकी आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स, एकदम घड़ी देख के 2 मिनट्स, घड़ी देख के।
1 minute left. ओके, आई विल डिस्कस द सॉल्यूशन। हम लोग ज्यादा समय किसी भी क्वेश्चन पर नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि बेकार का अगर बनना होगा तो अभी बन जाएगा, नहीं तो फिर और 4 मिनट दे के भी नहीं बनेगा। So see, the main twist in the question is, ऑब्जर्व करो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी होल इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी इक्वल टू 0। ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इक्वल टू 0। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो p प्लस c इज इक्वल टू 0। So this has got two roots. The roots are alpha and say another root is beta. So sum of roots minus b by a से p हो जाएगा। This is equation 1 and product of roots minus c plus c by a से minus of p plus c हो जाएगा इक्वेशन को। जो भी ये दोनों डेटा सही लिखे हैं वो लोग हाथ उठाएंगे। गुड, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक जबरदस्त चीज निकालना पड़ेगा। तो नाउ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, p माइनस p माइनस c। तो दिस इज माइनस p। हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे, तो प्लस अल्फा बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस c। तो नाउ सी दिस टर्म फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड में से हम अल्फा कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस बीटा बच गया, और प्लस ऑलरेडी हमारे पास सेकेंड और लास्ट टर्म जो बचा हुआ है वो 1 प्लस बीटा ही है। तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2। तो नाउ 1 प्लस बीटा कॉमन लेंगे हम लोग तो 1 प्लस अल्फा बचेगा। तो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सी। So this data is with us. So now what is asked, देखते हैं कैसे बनाया जाए क्वेश्चन। So now पूछा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस सी प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस सी। ये पूछा गया, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे देखो सिर्फ सी दिख रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग प्रूफ किए हुए हैं 1 माइनस सी, कुछ ऐसा करते हैं कि 1 माइनस सी दिखे अपन लोग को। अल्फा स्क्वायर, अब ऊपर तो देखो भाई अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसको तो लिख लेते हैं। दिस इज अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर होल बाई, इसको लिखेंगे हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, प्लस 1 कर देंगे और माइनस 1 कर देंगे तो प्लस, ये हो गया बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी क्या करेंगे, बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 कर देंगे माइनस 1 कर देंगे, तो फाइनली दिस इज अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे भी देखो, पहले 3 टर्म को देखोगे
अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर जब माइनस कॉमन निकाल दोगे तो वो 1 माइनस सी बचेगा, प्लस अगर ये दिख रहा है तो हैंड रेज करो। नीचे में पहले 3 टर्म को देखोगे, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस कॉमन निकालोगे तो वो 1 माइनस सी बचेगा। सब लोग हाथ नीचे करो, और 1 माइनस सी की वैल्यू हम लोग 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा पुट करेंगे इक्वेशन 3 से। So this is equal to alpha plus 1 का होल स्क्वायर बाय अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, प्लस बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में है 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, नीचे से हम 1 प्लस अल्फा कॉमन निकालेंगे। तो 1 प्लस अल्फा जब मेरा कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस अल्फा, माइनस यहाँ 1 प्लस बीटा बचेगा तो वो 1 माइनस बीटा हो जाएगा, प्लस 1 प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाय, यहाँ से हम 1 प्लस बीटा कॉमन निकालेंगे और इधर बचेगा 1 प्लस बीटा, इधर माइनस 1 माइनस अल्फा बचेगा। तो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा स्क्वायर कट के पावर 1 हो गया, 1 प्लस बीटा से स्क्वायर कट के पावर 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में देखो दोनों ब्रैकेट में 1 और 1 कैंसिल हो गया। तो यार 1 and 1 कैंसिल, 1 and 1 कैंसिल। सो दिस इज बेसिकली, ऊपर में है 1 प्लस अल्फा, नीचे देखो क्या है अल्फा माइनस बीटा, प्लस यहाँ ऊपर में है 1 प्लस बीटा और नीचे में इस बार बीटा माइनस अल्फा है। तो दोनों में अच्छा नहीं लग रहा है अलग अलग, तो 1 प्लस अल्फा बाय अल्फा माइनस बीटा, डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन निकाल देते हैं तो इस बार हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा माइनस 1 माइनस बीटा होल बाय जो डिनोमिनेटर था अल्फा माइनस बीटा, 1 and 1 getting cancelled out. So this is finally alpha minus beta by alpha minus beta, कैंसिल होके 1। तो जो पूछा गया था उसका वैल्यू 1 होगा। तो फाइनली implies अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस सी प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस सी की वैल्यू 1 होगी। अरे ये इधर आ गई है, कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट है सर एक बार पूरा सॉल्यूशन फिर दिखा दीजिए। पूरा सॉल्यूशन दिखाना पॉसिबल नहीं है, यूट्यूब पर पूरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। हाँ जल्दी देखो। हाँ हाई कर दो तो हाई कर दो, हाई कर दो। कैमरा के सामने आके ऐसे हाई कर दो, हाई कर दो। आ जाओ इधर, आ जाओ सामने आके हाई करो, आ जाओ आ जाओ, उमा कर दो, उमा कर दो। हो गया, चलो जाओ, ले जाइए, टैप छू देगी, ले जाइए ले जाइए, टैप छू देगी, अच्छे से उठाइएगा, चोट लग सकता है यहाँ, अपने चल जाएगी। टाटा टाटा, फिर आना। छोटी ही प्रैम खोल के गई है, फिर लगाई नहीं। ओके तो ये हम लोग कौन कौन मेरी बेटी को देखा, हैंड रेस करो। यस वेरी गुड, फाइन। तो जो क्वेश्चन हम लोग को करना था वो हम लोग कर लिए हैं, और
कनेक्टिविटी के कारण कुछ बच्चे बार बार ज्वाइन कर रहे थे, फिर ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, उसके कारण मैं समझ सकता हूँ प्रॉब्लम होती है, बट डोंट वरी फॉर दैट, वो सब छोटी मोटी चीज़ें। इसलिए हम हमेशा एडवांस क्लास का जो भी वीडियो होता है वो अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे, और आप लोग को लिंक मिल जाता है। जो पहला पार्ट था पार्ट वन के लिए कुछ बच्चे कह रहे थे अपलोड करने के लिए, तो पार्ट 1 रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और पार्ट 1 में जो भी रिकॉर्डिंग किए हैं, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, जो भी पढ़ाए हैं वो हम लोग पार्ट 2 के वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए थे हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा। इसलिए चिंता करने का कोई बात नहीं है पार्ट 1 को लेकर के। बाकी क्वेश्चन बनाने में अगर कोई डाउट हो, कुछ फील हो ऐसा, तो तुम लोग हमको पूछ सकते हो व्हाट्सएप पर। तो एज यूजुअल हम लोग एडवांस क्लास में एक दिन में बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे। अभी 3 बजे से ऑलरेडी मेरा क्लास है संकल्प 1, जो टॉपर बच्चों का है ग्रुप, इसलिए सॉरी जो भी है जो मैसेज कर रहा है, एक्चुअली वेरी टफ टू अंडरस्टैंड, प्लीज मेक इट लिटिल मोर सिंपलर, प्लीज मेक दिस लिटिल मोर सिंपलर, सॉरी आई कांट डू दैट। ये एडवांस का क्लास है, एडवांस क्लास में एडवांस प्रॉब्लम होंगे, एडवांस सॉल्यूशन होगा, तो आपको उसी पर स्टैंड करना है, आपको किसी ना किसी तरह सीखना होगा, आपको सीख करके सॉल्व, सब लोग हैंड नीचे करो, आपको सीख कर खुद से सॉल्व करना होगा। हम आप लोग को सीट्स देंगे एडवांस लेवल का, आपको बनाना होगा, नहीं बनने से डाउट पूछ करके तुमको धीरे धीरे अपना डाउट क्लियर करके एडवांस लेवल का सीखना होगा। यू हैव नो अदर ऑप्शन। अगर तुम एडवांस की तैयारी कर रही हो देन तुमको एडवांस के क्वेश्चन को फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। सो आई विल गिव अ क्वेश्चन तुम ले लो और क्वेश्चन को ट्राई करना जरूर। बाकी डाउट होने से, जैसे पिछले दिन सब बच्चा पूछ ले रहा था, एक सेकंड, एक बच्चा कुछ मैसेज कर रहा है, सर मीटिंग, सर इज मीटिंग ओवर, सर इज इट यूजफुल नीट स्टूडेंट्स। भाई नीट वाले मेडिकल वाले बच्चे ये क्लास ज्वाइन नहीं किया करें। जब भी आप लोग को ग्रुप पर मैसेज जाता है तो साफ साफ बोल के जाता है कि ये जेई एडवांस की क्लास होती है, डोंट सी दिस लेवल ऑफ क्वेश्चंस इफ यू आर गोइंग टू टेक नीट प्रिपरेशन इन फ्यूचर। आई विल रिपीट, अगर आप आगे चलकर मेडिकल की तैयारी करने वाले हो तो इस लेवल का क्लास करने का कोई जरूरत नहीं है, बेकार का अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ओनली दोज विल बी डूइंग जेई एडवांस क्लास जिनको आगे चलकर इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी करनी हो, आईआईटी की तैयारी करनी हो। नाउ आई विल गिव यू होमवर्क। जो जेई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं फ्यूचर में, वही मेरा एडवांस वाला क्लास करें, नहीं तो बाकी स्कूल लेवल के लिए या आप आगे जाके नीट लेने वाले हो उसके लिए यू कैन जस्ट डू माई रेगुलर क्लास जो शाम में होता है। तो लेट्स टेक ए होमवर्क, क्वेश्चन अच्छे होंगे, आपको ट्राई करनी होगी। इफ अल्फा एंड बीटा, if alpha and beta are the roots of the equation, x square plus px plus q equal to 0, then evaluate अल्फा इंटू ओमेगा प्लस, इस w को ओमेगा बोलते हैं, प्लस बीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू ओमेगा, where omega is a complex number, omega is a complex number, omega is a complex number given by omega equal to minus half plus root 3 by 2i, where I equal to जानते ही हो, this is iota root minus 1,
i जो है वो √-1 होता है। यहाँ तुमको हम एक छोटा सा हिंट दे सकते हैं। हिंट बस इतना होगा तुम्हारे लिए, ग्रीन कलर में हिंट इतना हो सकता है कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -12 -√3/2i ये आएगा। तुम क्या करना, तुम इस ओमेगा को स्क्वायर करके देखना, ठीक है। इस ओमेगा को स्क्वायर करके देखना और हमको व्हाट्सएप पर मैसेज में बताना कि बीच में प्लस की जगह पर माइनस हो गया कि नहीं। बिल्कुल हो जाएगा। ओमेगा को स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आता है, और ओमेगा स्क्वायर को फिर से स्क्वायर करना तो ओमेगा आ जाएगा पक्का, प्रॉमिस। नहीं हुआ तो पढ़ाना छोड़ देंगे। ओमेगा को स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर मतलब बीच में माइनस है, और ओमेगा स्क्वायर को फिर स्क्वायर करोगे तो देखना फिर से बीच में प्लस साइन आ जाएगा। ऐसा होगा तो बताना हमको व्हाट्सएप पर, ये जरूर होगा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा कैलकुलेशन सही से करोगे तो। क्वेश्चन जो भी है कॉपी में जल्दी से फटाफट लिख लो, नहीं तो फिर स्क्रीन आगे बढ़ जाएगी, या फिर वीडियो तो हम अपलोड करेंगे ही, वहां से फिर तुमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, if a and b, if a and b are the roots of, if a and b are the roots of the equation, if a and b are the roots of the equation x square plus px plus 1 equal to 0, whereas c and d are the roots of the equation x square plus qx plus 1 equal to 0, then prove that, ये प्रूफ करके हमको व्हाट्सएप पर मत भेजना, प्रूफ हो जाए तो बस अपने तक ही रखना, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। a minus c into b minus c into a plus d into b plus d equal to q square minus p square. Third question, if a and b are the roots of, if a and b are the roots of x square minus 10cx minus 11d equal to 0, ये शायद हम यूट्यूब में भी किए हुए हैं, एंड c and d हम यूट्यूब चेक करेंगे, अगर यूट्यूब पर इसका सॉल्यूशन हम दे दिए होंगे तो नेक्स्ट क्लास में नहीं देंगे। एंड c and d आर द रूट्स ऑफ x square minus 10ax minus 11b equal to 0, then find a plus b plus c plus d, where a not equal to b, not equal to c, not equal to d. Okay, thank you, meeting over.